साथियों नमस्कार। साथियों एनसीटी और आरटी एक्ट का जो नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर के शिक्षकों के मन में बहुत सारा संशय बना हुआ है कि आखिर एनसीटी का हमारा जो नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 को आया था उसमें क्या कुछ कहा गया है और साथ ही आरटी एक्ट जो हमारा 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ है उसमें क्या कुछ कहा गया होगा। तो इस वीडियो में मैं एनसीटी और आरटी एक्ट में जो विरोधाभास है उसी के बारे में आप सभी से डिस्कस करना चाहूंगा विथ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ। आप उसे देखिएगा कि क्या कुछ उसमें वास्तव में कहा गया है। तो साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं मनीष आप सभी को आज की इस चर्चा से जोड़ते हुए सबसे पहले आपको 31 मार्च 2010 का जो आरटी एक्ट का नोटिफिकेशन आया था उसे दिखाता हूं। उस नोटिफिकेशन में आप सभी देखेंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के कही गई हैं। साथियों 31 मार्च 2010 को आरटी एक्ट का जो नोटिफिकेशन जो गजट जारी हुआ था, जो भारत का श्वेत पत्र जारी हुआ था, उस श्वेत पत्र में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें हम लोग पैरा 23 और पैरा 23(1) और 23(2) पर ही विशेष रूप से चर्चा हमेशा करते हैं। तो इसमें आप ये समझिएगा कि जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना हमारा और 2010 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में इसे लागू किया गया, उसके सेक्शन 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये जो कुल मिलाकर के हमारे 6 इसमें सेक्शंस हैं वो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के शिक्षकों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध कराते हैं। जैसे सेक्शन जो 23 इसमें है, 23 जो है वो शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जो न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की जाएंगी वो क्या होंगी। सेक्शन 24 जो धारा 24 है इसमें वो शिक्षकों के कर्तव्य को बताता है। इसी तरीके से 25 जो है वो छात्र शिक्षक अनुपात जो पीटीआर हमारा निर्धारित इस समय हो रहा है, जो शिक्षक और बच्चों का अनुपात निर्धारित किया जा रहा है वो इसी के सेक्शन 25 के आधार पर किया जा रहा है। रिक्त पदों को जल्दी भरना ये सेक्शन 26 में दिया गया है। गैर शैक्षिक कार्यों में सीमित उपयोग किया जाए ये सेक्शन 27 में दिया गया है। और सेक्शन 28 में निजी ट्यूशंस पर रोक की बात की गई है। जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में हमारा बना और 2010 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया, उस पर ये जो 6 विशेष धाराएं उसमें जोड़ी गई हैं 23 से लेकर के 28 तक, ये शिक्षकों की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध कराता है। स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब साथियों हम सीधे जो भारत का श्वेत पत्र जारी हुआ था उस श्वेत पत्र को आपको दिखाते हैं। उस श्वेत पत्र में आप देख पाएंगे तो यहाँ पर उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जिसमें हम लोग हमेशा संशय में रहते हैं कि इसमें 23(1) में क्या कुछ कहा गया है, 23(2) में क्या कुछ कहा गया है, उसे हम विस्तार से यहाँ पर देखने वाले हैं। इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो भारत का राजपत्र यहाँ पर ओपन है। ये भारत का जो राजपत्र है वो 26 अगस्त 2009 को बना हुआ था और इसके आधार पर ही एनसीटी का नोटिफिकेशन आया है। इसके आधार पर क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं उसे आप देखिएगा। जो मुख्य रूप से इसमें जो सेक्शन 23 है, जो धारा 23 की उपधारा 1 और उपधारा 2 पर हमेशा संशय बना रहता है, उस पर हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। आप देखिए कि जो धारा 23 के 1 और 2 में महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, इसका हिंदी रूपांतरण हम आपको दिखाते हैं। आप देखिएगा कि इसको स्पष्ट रूप से इसमें क्या कुछ कहा गया है। इसमें आप देखेंगे तो धारा 23 का जो 1 है वो कह रहा है कोई भी व्यक्ति जो ऐसी न्यूनतम योग्यता रखता हो जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अधिकृत किसी शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। 23(1) में ये कहा गया है कि एक ऐसी एकेडमिक अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है बनाई जाएगी जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने का काम करेगी। ये 23(1) में कहा गया है। स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए 23(1) में सिर्फ ये कहा गया है कि एनसीटी या जो वर्तमान समय एनसीटी है उस टाइम एनसीटी को ही मिलेगा, ये नहीं कहा गया था। उसमें यह कहा गया था कि एकेडमिक अथॉरिटी के रूप में किसी एक संस्था को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा, वो उसको जो है मान्यता देगा, वो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम अर्हताएं होंगी उसको निश्चित करने का काम करेगा, उसके दिशा निर्देश को बनाने का काम करेगा। मतलब आरटी एक्ट में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। दिशा निर्देश कौन देगा? वो एकेडमिक अथॉरिटी देगी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षकों की नियुक्ति के लिए
निर्धारित करेगी, चयन करेगी। तो ये 23(1) में कहा गया। अब 23(2) में कहा गया है कि जहां किसी राज्य में शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्था उपलब्ध ना हो अथवा उपधारा 1 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ना हो, वहां केंद्र सरकार यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा शिक्षक नियुक्ति हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यता में शिथिलता प्रदान कर सकती है। यह शिथिलता अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि तक लागू होगी, जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मतलब 23(2) में ये कहा गया है कि ऐसे राज्य जहां पर शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित जो संस्थान है वो कम है, मतलब डाइट सेंटर कम है, बीटीसी या फिर डीएलएड के कोर्स या बीएड के कोर्स के संस्थान वहां पर कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उनके पास कम है, तो वो केंद्र सरकार से अनुमति लेकर के 5 वर्षों के अंदर ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करके उनके प्रशिक्षण को पूर्ण कराएगा। या फिर उपधारा 1 के अंतर्गत जो न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गई है उस न्यूनतम योग्यता में भी अगर उनको वो पूरा नहीं कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो 5 वर्ष के अंदर उन्हें पूर्ण करा लेना है। महत्वपूर्ण उसके आगे की लाइन है, साथियों ध्यान दीजिए, परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ समय मतलब ये अधिनियम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो हमारा बना और 1 अप्रैल 2010 को जब इसका गजट जारी हो गया है, 1 अप्रैल 2010 से इसको पूरे भारत में लागू किया गया है, तब कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के समय कार्यरत ऐसा शिक्षक जो उपधारा 1 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं नहीं रखता है, वह 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेगा। साथियों यहां पर समझिए कि 23(2) में क्या महत्वपूर्ण कहा गया है कि जब ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हो रहा है, उस समय सेवारत कार्यरत हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको उपधारा 1 में जो न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गई हैं उस न्यूनतम योग्यता में अगर उनके अंदर कोई कमी है, उस न्यूनतम योग्यता को वो नहीं प्राप्त किए हैं, तो उस न्यूनतम योग्यता को अधिकतम 5 वर्षों में उनको पूर्ण करना होगा। जो सेवारत हमारे इसके पूर्व के शिक्षक हैं, इसके प्रारंभ में जो हमारे सेवारत शिक्षक हैं, मतलब 1 अप्रैल 2010 के पहले जो हमारे शिक्षक साथी नियुक्त हैं, उनके लिए ये बातें कही गई हैं। अब साथियों यहां पर जरा गौर फरमाइए कि उपधारा 1 में जो कहा गया है, अब उपधारा 1 में क्या कहा गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक प्राधिकरण का, एकेडमिक अथॉरिटी का गठन कर लिया जाएगा। इस एकेडमिक अथॉरिटी के गठन के रूप में, इस एकेडमिक अथॉरिटी के रूप में इन्होंने एनसीटी को नामित कर दिया कि इसकी नियुक्ति का काम कौन करेगा, एनसीटी करेगा। अब एनसीटी को जब ये जिम्मेदारी दे दी गई कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता आप बनाएंगे, तब जाकर के एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब भविष्य में जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उस नियुक्ति के लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जैसे उसमें 10+2 के साथ 4 वर्षीय डिप्लोमा या बीए बीएससी के साथ 1 वर्षीय बीएड, इसके साथ जो 6 महीने का प्रशिक्षण था, तो इस तरीके की जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए था। और उसके साथ आपके पास टीईटी अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अर्थात आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होने चाहिए। एनसीटी ने स्पष्ट कह दिया कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और प्लस टीईटी, ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं तब जाकर के आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बीए बीएससी या फिर 10+2 के साथ जो भी उसमें योग्यताएं निर्धारित की गई वो हो गई। प्रोफेशनल में आपका बीएड बीटीसी डीएलएड हो गया और इसके साथ टीईटी हो गया। ये तीनों न्यूनतम योग्यताएं अगर आप रख रहे हैं तभी आप शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। अब 23(2) को आप ध्यान दीजिए। 23(2) में कहा गया है कि ऐसे शिक्षक जो 1 अप्रैल 2010 मतलब इसको प्रारंभ होने के पूर्व जो कार्यरत हैं, उन्हें 5 वर्षों के अंदर जो सब सेक्शन 1 के तहत न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की जाएंगी उसे पूर्ण करना होगा। तो सब सेक्शन 1 के तहत एनसीटी ने न्यूनतम योग्यता रख दी कि ग्रेजुएशन मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्लस टीईटी, ये तीनों होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सेवारत शिक्षकों के लिए पहले ही निर्धारित कर दिया गया था 2010 में ही कि आप सभी को टीईटी पास करना होगा। और यही उस दिन 13 मई 2026 को दत्ता साहब ने बार बार कोड किया था
कि इसमें पहले ही कहा जा चुका है और इतनी ज्यादा छूट पहले ही दी जा चुकी है कि अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो साथियों, ये तो हो गया कि आरटी एक्ट में ये कहा गया था, एनसीटी ने उसको ये न्यूनतम योग्यता के रूप में निर्धारित कर दिया गया। लेकिन एनसीटी का ही पैरा 4 और पैरा 5 आप पढ़ेंगे तो पैरा 4 और पैरा 5 में कहा गया है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति इस अधिसूचना के पूर्व हो चुकी है, मतलब 23 अगस्त 2010 के पूर्व हो चुकी है, उन शिक्षकों की नियुक्ति में न्यूनतम जो योग्यता होगी वो 3 सितंबर 2001 के एनसीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर मानी जाएगी। और बाद में इसमें थोड़ा सा संशोधन होता है एनसीटी के अमेंडमेंट में, और इसे 29 जुलाई 2011 को इसमें यह कहा जाता है कि शिक्षक जिनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के पूर्व हो चुकी है, उनकी न्यूनतम योग्यता के रूप में 3 सितंबर 2001 का एनसीटी का जो नोटिफिकेशन आया है वही लागू माना जाएगा। तो साथियों, अब देखिए कि आरटी एक्ट ने तो कहा था कि शिक्षकों को मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में टीईटी को भी करना अनिवार्य होगा 5 वर्षों के अंतर्गत, अर्थात 31 मार्च 2015 के पहले उन्हें टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। और इसकी जो प्राइम अथॉरिटी उन्होंने बना दिया, जो पूरा का पूरा पावर दे दिया, जिम्मेदारी दे दी, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, वो किसको दे दिया? एनसीटी को दे दिया। और एनसीटी ने जब न्यूनतम योग्यता निर्धारित की तो उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन प्लस प्रोफेशनल जो कोर्सेज है उसे और प्लस टीईटी करिए तो आप शिक्षक बनेंगे। लेकिन उसके साथ उसने छूट दे दी कि इस अधिसूचना के पूर्व जो शिक्षक साथी नियुक्त हैं उनके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं होगा। उन शिक्षकों पर 3 सितंबर 2001 का जो नोटिफिकेशन में न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वही मानी जाएंगी। तो इस आधार पर तो हम लोगों को कहीं ना कहीं जो आरटी एक्ट के अनुसार टीईटी देना था उससे राहत मिल गई थी। और इसी को उस दिन हमारे जो भी वरिष्ठ अधिवक्ता साथी वहां पर बहस में थे, वहां पर सुनवाई के दौरान थे, उन सभी ने कहा कि एनसीटी ने इसके पैरा 4 और पैरा 5 से हम सभी को 29 जुलाई 2011 के पूर्व जो नियुक्त शिक्षक साथी हैं उनको राहत दी गई है। और जज साहब ने उधर से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, एनसीटी तो बाद में आया है, सबसे पहले मूल जो बात हो रही है वो आरटी एक्ट पे हो रहा है। आरटी एक्ट में ऐसा कुछ कहा गया है कि आपको टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, तो उसके तहत आपको टीईटी देना होगा। अगर आपको लगता है कि ये जो 2017 का अमेंडमेंट किया गया है उसमें कोई गड़बड़ी हुई है, उसमें कोई त्रुटि हुई है, तो आपको फिर से फ्रेश केस के रूप में उसे चैलेंज करना होगा। उस पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, ये समझिएगा कि आरटी एक्ट जो हमारा 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, और एनसीटी का पहला नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 को जो आया उसमें इस तरीके से बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत बारीक सा इसमें अंतर है जो शिक्षकों की पूरी दिशा और दशा को बदल रहा है। भाई, आरटी एक्ट ने जब कहा कि हम पूरी की पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है एनसीटी को दे रहे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित सारे दिशा निर्देश वही देगा, तो फिर उसी दिशा निर्देश को मानना चाहिए। अब एनसीटी ने दिशा निर्देश दे दिया है कि 29 जुलाई 2011 के पूर्व जो शिक्षक नियुक्त हैं उनके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है, लेकिन आरटी एक्ट का 2017 का अमेंडमेंट आता है, वो कहता नहीं भैया करना होगा, आपको 31 मार्च 2019 के पहले टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप सभी की सेवा समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये एनसीटी और आरटी एक्ट में ही विरोधाभास है, और इस विरोधाभास को हमारे जज साहब लोगों को समझना चाहिए, और जो भी हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं उन सभी को राहत देना चाहिए। तो साथियों, ये एक महत्वपूर्ण डिस्कशन हम आप सभी के साथ करना चाहते थे। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।